दौरे यूक्रेन के बाद भारतीय वजीर आजम का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। नरेंद्र मोदी के मुताबिक अमरीकी सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर। ताल ठोंक दी गई है। भारत हैज अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एंड विद अ बिग बैंग, बिकॉज इफ इंडिया सक्सेसफुली रिजॉल्व्स दिस डिस्प्यूट। लीडरशिप में देखें, इंडिया इस टाइम पे आपके लिए एक प्रोग्रेस्ड कंट्री के तौर पे उभर है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की, और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। मैं जा रहा हूं कि रुकवाना अलग चीज है। प्रधानमंत्री मोदी अब ये युद्ध खत्म भी करवाएंगे। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आजाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। सर, मोदी जी का जो प्लेन गुजरा है पाकिस्तान में से, उस पे जो जश्न मनाया गया, उससे लग तो ये रहा है कि ये बात करना चाह रहे हैं, कुछ टर्म्स को ठीक करना चाह रहे, कर पाएंगे ये। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद पीएम मोदी ने पुतिन से भी बात की है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जो बाइडेन और मोदी ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन का दौरा किया था। मोदी ने सदर पर जोर दिया था कि वो जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ बातचीत करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, और ये डेवलपमेंट्स एक तरफ इशारा कर रही हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की, और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई, बल्कि जो इस वक्त यूक्रेन के विजिट के बाद भारत क्या सोच रहा है, और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ, उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई।
अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफी ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी है। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ जरूर अच्छे ताल्लुकात है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहां पे, और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोदी जो है वहां पे गए, और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीजें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, जारी बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था? ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। ठीक है, वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये नेगोशिएशन होती है या नहीं होती, डायलॉग चलता है या नहीं चलता। और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल में ला दी और पुतिन को ये कहा कि पायन जो ये ताल्लुकात हैं इनके ऊपर, कहा यही है कि जो रशियन वज़ीर आज़म सदर से बात हुई है वो इंडिया रशिया बायलैटरल समिट के वाले थे। ठीक है जी, कि जो हमारा जो समिट हुई थी बड़ी अच्छी हुई थी, रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज पे हमने बात की, और रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई उसके हवाले से बात की। बेसिकली शायद पुतिन साहब को ऑन बोर्ड लेते होंगे। अब होगा ये, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक अमेरिका ने और इंडिया ने एक ओपन स्टेटमेंट्स जारी कर दी हैं, अब सीक्रेट डिप्लोमेसी होगी। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो या तो रशियंस के साथ, ये रशियंस, अमेरिकन्स, यूक्रेनियंस के साथ अपने फॉरेन ऑफिस को एंगेज कर देगा, और वो कहेगा कि भाईजान आप लोग अपने बंदे अपॉइंट कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, वो बंदे जो है वो डायलॉग डिस्कशंस वो करते रहेंगे उनके साथ। लेकिन एक दफा ओपन डिस्कशन होना जरूरी है। सो इसका मतलब यह है कि क्या वाकई ही नरेंद्र मोदी को भेजा गया था? क्या नरेंद्र मोदी को भेजा गया था या नरेंद्र मोदी खुद गए थे? अगर गए थे तो अमेरिकन्स ने, मैंने अपनी डिस्कशंस में ये कहा था कि अमेरिकन्स माइट हैव आस्क्ड पुतिन, ज़ेलेंस्की, कि तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में। व्हाट रोल कैन यू प्ले? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं, आप ये कहते हैं, जब यूक्रेन के हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस। तो जब ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ द पीस, सो व्हाट इज इंडिया इन फैक्ट डूइंग? देखिए, लोगों ने, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वो कुछ चीजों को समझ देते हैं। चाइना $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इंडिया जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन फिर भी दुनिया ने कहा था कि आने वाला जो युग है, जो आने वाली सेंचुरी है, ये एशिया की होगी, और एशिया में ये सेंचुरी इंडिया की होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।